तो कोई अच्छी खबर भी दे जाएं, क्योंकि आज पंजाब ने, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे ने अपना बजट दिया है और उन्होंने मिनिमम वेज जो है वो 40,000 कर दिया है। वफाक में इस वक्त 37,000 है और जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहते हैं यही मुनासिब है। नहीं, वो ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर अपनी जगह पे, लेकिन पॉलिटिशियन को हमें देखना है, हमें अपने इलाकों में भी जाना है और लोगों से तो हम रब्ता करते हैं ना। ये मुमकिन नहीं है कि 10% आप तनख्वाहें बढ़ा दें और मिनिमम वेज ना बढ़ाएं, तो बड़ा प्रेशर होगा इसमें। मैं खुद ज़ाती तौर पे बहुत फेवर में हूँ इसकी कि मिनिमम वेज 40,000 तो कम से कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए और होगी। जब अभी तो बजट पे डिस्कशन हो रही है, मुख्तलिफ राय आएंगी, इवेंचुअली जो बात होगी वो फाइनल होती है ना, जब वाइंड अप होगा बजट और सब, तो मुख्तलिफ राय लोगों की आ रही हैं और सारा डिबेट हो रही है, कोई हतमी नहीं है जो हमने दिया है। अच्छा, तो ये तो आप बड़ी अच्छी खबर दे रहे हैं कि खुद हमारे जो एक फेडरल मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि जो मिनिमम वेज होना चाहिए वफाक के अंदर वो भी 40,000 होना चाहिए। जिस तरह पंजाब ने आज वफाक के अंदर भी जो मिनिमम वेज है वो भी 40,000 कर दिया जाए, जिस तरह आज पंजाब ने मिनिमम वेज 40,000 कर दिया है और अंदर से काफ़ी प्रेशर है फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर भी कि वो 40,000 करें। कैसे रहमत शेख साहब, इसके ऊपर IMF मान जाएगी? नहीं, IMF को इन चीज़ों से नहीं है, वो तो कहते हैं कि आप ओवरऑल आपका रेवेन्यू और आपके एक्सपेंडिचर्स में बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, कोई और चीज़ देखिए ना, किसी और चीज़ में हमें लेना पड़ेगा टैक्स। सर एक चीज़ आप क्लियर कर दें कि FBR ने एक नया तरीका ढूंढा है, उन्होंने कमिश्नर्स को पावर्स दे दिए हैं। पहली दफ़ा हमने देखा है कि वो टैक्स एवेडर्स को अरेस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है उन्होंने बहुत ही तशवीश का इजहार किया है। आपका क्या रिएक्शन है? आप इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पावर है वो तो असिस्टेंट कमिश्नर के पास थी, अब बल्कि हमने कहा है कि कमिश्नर जो है वो ये पावर उसके पास होगी, यानी असिस्टेंट कमिश्नर नहीं। 10 साल की आपने जेल टाइम रखा है उनका? नहीं, वो 3 साल कर दिए। वो मेरे ध्यान में तो एग्जैक्ट इतना नहीं है, वो भी आज 50 ये रखा है कि 50 करोड़ से कम वाले को नहीं होगा। आज आप देख रहे होंगे क्लिपिंग। अच्छा, कि कम से कम 50 करोड़ रुपए का। ये पहले आप करते रहे, अरेस्ट करते रहे ऐसे लोगों को? हाँ, यानी छोटे आम लोगों को ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा, चंद बड़े जो है ना लोग। ये कुछ फिगर्स उन्होंने आपको दिए कि पहले आप अरेस्ट करके कितना आप रकम उनसे ले लेते हैं, कितना आपका इजाफा होता है? अरेस्ट हुई नहीं आप, मैं तो बिजनेस से जानता हूँ, बहुत कम लोग इसमें आते हैं जिसके लिए बड़े ऑथेंटिक कुछ सबूत होते हैं, बिल्कुल कंफर्म होता है। इस तरह नहीं होता कि इनडिस्क्रिमिनेट हर एक को ये इस्तेमाल की जाए। ये कामयाब स्ट्रैटेजी रही है माजी में? नहीं, ये कामयाब स्ट्रेटजी नहीं है। अच्छा। इसका मकसद भी यही है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए। मकसद अच्छा। किसी को पकड़ना नहीं है, ना ही कि बिजनेस को कोई खौफ ज़्यादा करना है। मकसद तो सिर्फ ये है कि लोग होशियार रहें और बेहतर वो अपने टैक्स रिटर्न सबमिट करें।